नमस्कार दोस्तों, द टाइप में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं महाराष्ट्र के तीसरे चरण को, वह छह लोकसभा, एक अहम लोकसभा जिसमें क्या स्थिति है, कौन जीत रहे हैं और कौन हार रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माढ़ा की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी यहाँ 85,784 वोट ला करके 2019 में चुनाव जीत गए थे। इस बार बीजेपी से यहाँ पर रंजीत नायक जी निंबाड़कर जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एनसीपी शरद पवार से यहाँ पर धैर्यशील मोहन पाटिल जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में हम एनसीपी समाज यहाँ पर शरद पवार की पार्टी धैर्यशील मोहन पाटिल जी की स्थिति मजबूत है और ये 1 लाख के ज़्यादा अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को मात देते हुए नजर आ रही हैं। सांगली की बात करें तो सांगली से बीजेपी प्रत्याशी 1,64,352 वोटों से चुनाव जीत गए थे 2019 में। इस बार बीजेपी ने संजयकर पाटिल पर पुनः भरोसा जताया। वहीं यहाँ पर एसएस-यूबीटी से, शिवसेना यूबीटी से यहाँ पर चंद्रहार पाटिल जी चुनाव लड़ रहे हैं। पहले माना जा रहा था यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी देंगे, लेकिन यहाँ पर लास्ट में एसएस-यूबीटी का प्रत्याशी आए और यहाँ पर भी मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में बीजेपी के संजय काका पाटिल चुनाव जीत रहे हैं और यह लगभग 2 लाख के ज़्यादा अंतर से यह एसएस-यूबीटी को चुनाव हरा रहे हैं। उसके बाद सतारा की बात करें तो सतारा से 2019 में एनसीपी प्रत्याशी यहाँ पर श्रीनिवासव जी चुनाव जीत गए थे 1,26,528 वोटों से। इस बार बीजेपी ने यहाँ पर उदयन राजे भोसले को टिकट दिए हैं। वहीं कांग्रेस से यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे मुकाबला दिलचस्प है। इस बार इस दिलचस्प मुकाबले में यहाँ पे कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और पृथ्वीराज चौहान यह चुनाव जीत रही है। तो सतारा जा रही है कांग्रेस के पाले में। उसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं यहाँ पर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की, तो यहाँ पर 2019 में यहाँ पर शिवसेना के विनायक रावत जी चुनाव जीत गए थे 1,78,332 वोटों से। इस बार बीजेपी ने यहाँ पर नारायण राणे को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं एसएस-यूबीटी से यहाँ पर विनायक रावत को पुनः भरोसा जताया, उनको चुनावी मैदान में उतारा इंडिया गठबंधन की तरफ से। यहाँ पर स्थिति एसएस-यूबीटी के विनायक रावत की स्थिति पुनः मजबूत है और 1 लाख के ज़्यादा अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। कोल्हापुर की बात करें तो कोल्हापुर से 2019 में शिवसेना से संजय जी चुनाव जीत गए थे 2,70,568 वोटों से। इस बार जो शिवसेना टूट करके एनडीए में शामिल हुए हैं, वह पुनः इनको भरोसा जताया, इनको टिकट दिए संजय मंडलिक जी को शिवसेना से एनडीए प्रत्याशी। वहीं कांग्रेस से यहाँ पर चुनावी मैदान में है साहू छत्रपति महाराज जी। यहाँ पर स्थिति जो है कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। इस बार संजय जी की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि पार्टी चेंज होने से, पार्टी तोड़ने के कारण वहाँ पे शिवसेना अच्छे खासे जो शिवसेना का ओरिजिनल कार्यकर्ता है वो नाराज है और कहीं न कहीं बीजेपी का भी वहाँ कद घटा है क्योंकि तोड़ मोड़ की राजनीति बहुत करते हैं बीजेपी, जिसके कारण लोग में अविश्वास का संदेह आ गया कि अविश्वास बीजेपी पे होने लगा, जिसके कारण वह इनको यहाँ पर नकार रहे हैं और यह सीट भी जा रही है कांग्रेस के पाले में। उसके बाद बात करते हैं हथकंगले की बात करें तो 2019 में यहाँ पर शिवसेना से चुनाव जीती थी 94,039 वोट ला करके। इस बार एनडीए से शिवसेना को टिकट दिया है। वहाँ पे यहाँ पर लड़ रहे हैं धैर्यशील संभाजीराव माने जी। वहीं एसएस-यूबीटी से सत्यजीत पाटिल जी चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से। यहाँ पर भी शिवसेना एनडीए वाले की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और यहाँ पर धैर्यशील संभाजीराव माने की स्थिति मजबूत है और यह लगभग 2 लाख के ज़्यादा अंतर से यहाँ पर एसएस-यूबीटी को चुनाव हरा देंगे। इस तरह से हम 6 की बात कर लिए। 6 में से हम बात करें, माढ़ा जा रही है एनसीपी शरद पवार को, इंडिया गठबंधन को। सांगली जा रही है यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी को, एनडीए को। सतारा जा रही है कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन से। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जा रही है एसएस-यूबीटी को, इंडिया गठबंधन को। कोल्हापुर जा रही है यहाँ पर कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन के पाले में। और हथकंगले जा रही है एसएस शिवसेना एनडीए को। तो यानी इसमें से 6 में से 4 पर इंडिया गठबंधन, 2 पर बीजेपी। यहाँ पर भी बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो कहीं न कहीं इस महाराष्ट्र का जो समीकरण आ रहा है, यहाँ पर बीजेपी आधे से ज़्यादा सीट इस बार लूज करते हुए नजर आ रही है तीसरे चरण तक में। अभी जो आगे के फेज बचे हुए हैं उसमें देखते हैं कि बीजेपी रिगेन कर पाती है नहीं कर पाती है। तब तक आपसे विदा लेते हैं। आगे जो बचे हुए लोकसभा है उसके बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। धन्यवाद।